श्री राम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं? नींद आ रही है? बहुत जोर की नींद आ रही है। मैं सो जाती तो फिर वो लाइव रह जाता। मैंने कहा नहीं, करके ही सोएंगे। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस 1 मिनट होल्ड करना, 1 सेकेंड आए। लाइट नहीं जलाई थी। चलिए तो शुरू करते हैं। ओम शांति शांति। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज शाम को भजन थे तो थोड़ा सा वहाँ से होके आई, थक गई बहुत ज़्यादा। नींद इतनी जोर से आ रही थी, मैंने कहा नहीं, ब्रेक नहीं लेना है। शायद थोड़ा सा करेंगे, नींद में करेंगे, लेकिन करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, जो अचेतन मन में चीज़ें होती है ना, वो कभी कभी सही, जैसे कहते हैं ना, नशे में है तो सही बोलता है बंदा। तो जैसे गफलियत सी हो आंखों में और तब भी आपके मुंह से कुछ अच्छा निकल रहा है तो एक्चुअल अच्छा है।
बिना सोचे समझे जो चीज़ निकल रही है, नशे में भी निकल रही है, तो हमारे अंतर्मन में हमारे प्रभु हैं कि नहीं है, इससे ये भी पता चलता है कि हम कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। तो देखिएगा जरूर और बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कि सही बोला है कि नहीं बोला है, रूटीन से कुछ अलग है या नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, पता चलता है। लेकिन कभी कभी तो इंसान समय रहते समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय रहते अगर किसी को अकल नहीं आई तो फिर उसका बहुत हर्जाना देना पड़ता है, जैसे रावण को देना पड़ा। एक बार क्या हुआ, रावण जो है कैलाश पर गए और उन्होंने जो है उसको देखा, नंदी को, और नंदी को देख के बोला कि शिव के ऐसे भक्त भी हो सकते हैं क्या जिनका मुंह बंदरों की तरह है। तो नंदी को बहुत गुस्सा आ गया कि मतलब आके वो कर रहा है, उसके ऊपर व्यंग कस रहा है कि बंदर जैसा मुंह है। तो नंदी ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन यही वानर तेरे नाश का कारण बनेंगे। ठीक, अब श्राप तो मिल गया, और श्राप जो है ना फलित कब होता है, जब इंसान सही मार्ग पर चलता है और वो किसी को कुछ सच बोलता है ना, अच्छा या बुरा, तो वो हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वाणी को शुद्ध रखिए। अब वो श्राप उसने दे दिया, जबकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, ब्रह्म का मतलब नाती, मतलब जो उनके पूर्वज थे वो ईश्वर से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत ज्ञानी। इसके बाद भी उसका नाश बंदरों की वजह से हुआ। दूसरा क्या हुआ, अप्सराओं में एक रंभा अप्सरा हुई जो बहुत ही खूबसूरत थी। अब जब रावण ने उसको देखा और उस पर मोहित हो गया, तो रंभा ने मतलब हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपकी कुलवधू की तरह हूँ, आप मेरे को रहम कीजिए, मेरे को बख्श दीजिए। और रंभा थी नल कुबेर की होने वाली पत्नी। तब उसने उस चीज की दुहाई दी कि जो है मैं आपके पुत्र वधू के समान हूँ और मुझे आप बख्श दीजिए, और मैं आपको पैर छूती हूँ और मेरी रक्षा कीजिए, बल्कि आप मेरी रक्षा कीजिए। अब जब उसको समझ में नहीं आया और नल कुबेर को जब पता चला कि रावण ऐसा कर रहा है, तो उसने श्राप दिया कि आज के बाद तुमने किसी भी स्त्री को बिना उसके परमिशन के छूने की भी कोशिश करी तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब देखिए जब हुआ क्या था, एक तरफ वो वाला श्राप मिला नंदी वाला, एक तरफ ये हो गया। अब जब रावण उसको लेके गया सीता जी को जबरदस्ती, उसने कभी उसे छुआ नहीं, क्योंकि उसको वो श्राप उसको स्मरण में था कि अगर मैंने उसको छुआ तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर सर के। वो उसको मनाता रहा कि वो मान जाए और अपने आप मेरे पास आ जाए, लेकिन उसको छूने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है। लेकिन डर अगर लगता है ना, तो डर के साथ हमें डर को भगाने का जो मार्ग मिला है, हमको वो भी देखना चाहिए कि हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम माइनस हो रहे हैं, हम कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन सब चीजों की एक दवा है, हरि नाम। आप किसी भी रास्ते पे जाइए, जैसे आंख बंद करके अगर हम हरि नाम ले लेते हैं ना, तो सर दर्द में भी वही काम करेगा, आंख दर्द में भी वही काम करेगा, पेट दर्द में भी वही काम करेगा, ब्रेन हेमरेज में भी वही काम करेगा, हर चीज में एक ही चीज काम करेगी। इसको कहते हैं संजीवनी बूटी, जो काम करेगी, विफल तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए बार बार मेरा उद्देश्य है कि जो हम रोज बोल रहे हैं, हम कहते हैं हम ओम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोबारा भी कर लेंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। धन्यवाद भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और जो छोटी छोटी स्टोरी इसमें जोड़ी है ना, उसका एक लॉजिक ये है कि हर एक स्टोरी में बहुत छोटी छोटी है, एक 2-2 मिनट की, हर एक स्टोरी में छोटा छोटा तथ्य है। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा। आपको अगर कुछ दिया गया है ना ईश्वर की तरफ से, तो घमंड मत कीजिए कि हमें मिला है तो किसी और के पास, वो आपको मिला, आपको भगवान ने चुना है उसके लिए, उसका धन्यवाद दीजिए। और वो आप नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। हम बोल नहीं रहे, वो बुलवा रहा है। हम देख नहीं रहे, वो दिखा रहा है। हम सुन नहीं रहे, वो सुनवा रहा है। तो जो भी चीजें हमारे पास है, हमारी तो है ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लगेगा मेरा। तो अगर हम जैसे कहते हैं ना, हम अच्छा करते हैं, कभी कभी गलती से अच्छा हो जाता है तो उसका भी परिणाम मिलता है, और बुरा करते हैं तो उसका भी परिणाम मिलता है। लेकिन क्षमादान किससे मिल जाती है? सिर्फ एक ही चीज से, हरि नाम से।
एक बार क्या हुआ, एक धन्ना भक्त, बड़े फेमस भक्त हुए हैं, उनको किसी संत ने एक शालिग्राम दे दिया कि जा तू इसकी सेवा कर, नॉर्मल ऐसे छिला। अब वो क्या करते थे, उन्होंने बोला इसकी मैं सेवा कैसे करूं, वो तो चंदन भी लगाते थे। अब उनको कुछ, छोटा बच्चा था, उसे कुछ पता नहीं था चंदन क्या होता है, कैसे सेवा करूंगा, क्या करूंगा, बस वो देखते थे कि वो करते हैं। अब उसने क्या किया, जो लाल वाला पत्थर होता है ना, जो ईंटें होती हैं, ईंटे को घिसा, उसको लगा ये लाल चंदन है, उसने उस पर तिलक लगा दिया भगवान को। व्हाइट चौक ले लिया, उसको घिसा, उससे उनको यहाँ पे श्रृंगार कर दिया, उनको सजा दिया। तो मतलब ऐसी चीजों से जिनका कोई मूल, मतलब उनको ईश्वर को लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन भाव बड़ी चीज है। उसको क्या लग रहा था, मैं कैसे सजाऊं, कैसे इनका श्रृंगार करूं कि प्रभु खुश हो जाएं। अब वो देखते थे कि भगवान, जो भक्त दे के गए थे कि वो उनको भोग लगाते थे। अब वो जब माँ उन्हें खाना देती थी, खाना परोस के रखती थी, और जो है वो भोग लगाते थे, ऐसे पर्दा कर देते थे। अब जैसे बाल रूप होता है ना, वैसे झांक झांक के देखता है, ऐसे झांक झांक के देखता है कि खाया कि नहीं खाया, खाया कि नहीं खाया। अब जब वो 2-3 बार देखे कि खा ही नहीं रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन उनको गुस्सा आने लगा। उसने कहा, खाते हो कि नहीं खाते हो, और खाना प्लेट में छोड़ोगे ना तो माँ मुझे तो बहुत मारती है। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो भक्त जी, गुरु जी बता के ही नहीं गए कि मैं तुमको मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता। अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हें चिल्ला के कह रहा हूँ खाना खा लो, और नहीं तो मेरी और आपकी लड़ाई हो जाएगी, मैं माँ को बुलाऊंगा। बाल रूप से खेल रहे हैं। तो आप भगवान के साथ जो रोल बनाएंगे ना, माँ बेटे का, तो माँ बेटे का रोल अदा करेंगे, फ्रेंड का बनाएंगे तो फ्रेंड का, प्रियतम का बनाएंगे प्रियतम का। जिस भी भाव को आप बोलोगे ना, वो उसी भाव में आ जाएंगे। अब वो बाल सखा है। अब वो जब उसने देखा कि चौथे 5वें दिन, उसने कहा आज अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जैसे बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं ना, रोते हैं तो रोते ही रहते हैं, कहते हैं अब ये जिद पे आ गया है, ऐसे कहते हैं ना, ये जिद पे आ गया है, अब नहीं मानेगा। तो अब वो बच्चा जिद पे आ गया, उसने कहा अगर आज आपने ये खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसे मुंह उल्टा टेढ़ा करके बैठ गया। अब जो है गुस्से में मुंह खुला के, जैसे बच्चे नहीं मुंह खुला लेते हैं, मुंह खुला के बैठ गया। फिर 10-15 मिनट बाद भगवान सोचने लगे कि इतना बाल स्वरूप है और इतने प्यार से मुझे पुकार रहा है, मैं इसकी पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उसने पर्दा लगाया ना, थोड़ी देर बाद ही चट, ऐसे जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, चट चट की आवाज आती है, तो चटकारे ले लेके, तो उसने कहा कौन कर रहा है ये। फिर उसने ऐसे पर्दा उठा के देखा तो बाल स्वरूप में ही कृष्ण भगवान उसके सामने बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं। अब वो बहुत खुश हो गया। वो ये सोच ही नहीं रहे कि ये भगवान है, वो तो ये सोच रहे हैं मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, मैं उनको खाना खिला रहा हूँ, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब उसने कहा कि अब तुम लाइन पे आए ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते है ना, तुम्हें यही करना था तो मुझे पहले बता देते, अब मैं तुम्हारी माँ से शिकायत नहीं करूंगा। तो ये सार ये है कि भाव बड़ी चीज है। आप मानसिक रूप से भी, आपके पास कुछ भी नहीं है ना भोग लगाने को, आप मानसिक रूप से ये सोच लीजिए कि 56 भोग मैंने सामने रखे हैं और भगवान खा रहे हैं, तो वो 56 भोग खा रहे हैं। आप सोचिए कि भगवान पूरी प्रसाद खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं। आप विजुलाइज कर लीजिए, वो भगवान तक पहुंच जाएगा, आपको कुछ खरीदने की 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये है सेवा। सेवा ऐसी चीज है कि ईश्वर कैसे प्रसन्न हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन करेंगे तभी पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी स्टोरी जिसमें छोटा छोटा सा भाव है, लेकिन ये कितना बड़ा फल देगा आपको पता नहीं है। जैसे हम लोग कभी वहां जाते हैं ना एग्जीबिशन में या मेले वेले में, तो देखते हैं ना रस्सी के ऊपर लड़की चल रही है, ऐसे बंदर ऐसे ऐसे वो कर रहा है, डमरू बजा रहा है ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, एक मेला लगा हुआ था, वहां पर एक आदमी अपनी बेटी को कंधे पे बिठा के रस्सी पे चल रहा था, और सबकी जान सूख रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए। एक तो खुद का वेट, और ऊपर से बच्ची को बिठा रखा है कि अगर ये गिरेगा तो खुद तो जाएगा ही जाएगा, बेटी भी चली जाएगी। और लोग हूटिंग भी कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं कि हो गया, बस हो गया, वेल डन, ऐसे ऐसे करके। अब जब उसने पूरी की पूरी रस्सी क्रॉस कर ली तो सबने बहुत तालियां बजाई और कहने लगे वंस मोर, एक बार और। तो
और उसको जो है इनाम के लिए बुलाया गया कि इसको इनाम देंगे हम। तो जो है बड़ा खुश हो गया वो। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? मतलब सरल इंसान था, उसे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो जो है उसको बुलाया और उसको इनाम देने लगे और कहने लगे एक बार और करके दिखाओ। तो उसने कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये फिर से कर लूंगा? तो सबने कहा हाँ। फिर उसने पूछा क्या तुम्हें संपूर्ण विश्वास है कि मैं कर लूंगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल है। तो उसने कहा ठीक है, अब जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उनमें से कोई एक बच्चा, कोई भी अपना एक बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको लेके चढ़ूंगा। सबकी जान सूख गई। जब अपने को दर्द होता है ना, बहुत महसूस होता है। दूसरे का बच्चा गिरता तो इतना महसूस नहीं होता। किसी भी एक भी बंदे ने रिस्क नहीं लिया। ऐसे ही हम पता है भगवान को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्वास नहीं करते। अगर हमको संपूर्ण विश्वास होता ना तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, कभी टेंशन में नहीं रहते, क्योंकि एक ही चीज होती है, या प्रभु रहते हैं या टेंशन रहती है। विश्वास करना था तो कोई एक अपना बच्चा देके देखता, अपने बच्चे को तो एक खरोच भी लग जाए तो कितना दर्द होता है। दूसरे का बच्चा नहीं है। पहली बात तो ये सारे गेम नहीं होने चाहिए, गलत है। कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, नहीं करना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी इच्छा है, लेकिन अगर विश्वास करें तो इतना करें कि जब उसका जा रहा था तब भी और जब हमारा जाएगा तब भी कोई फर्क ना पड़े। ये है संपूर्ण विश्वास। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही। किसी को समझाने के लिए भाषा की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी आपका व्यवहार भी बहुत कुछ समझा देता है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना, तो समझ जाते हैं इशारा ही कि अब क्या होने वाला है, आपको नए नक्शे बता देते हैं। हम इतने गरीब हैं कि सासें भी हमारी नहीं, और अमीर इतने हैं कि तीनों लोगों का मालिक हमारा है। वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई। जो है उसे स्वीकार करो। विरोध दुख को बढ़ाता है और स्वीकृति मुक्ति का द्वार खोल देती है। किसी व्यक्ति को ज्यादा समझने और सुधारने में मत लग जाना, क्योंकि कोशिश करोगे तो वह व्यक्ति तुमसे नफरत करने लगेगा। सही बात है, ज्यादा किसी भी चीज के लिए बेकार है। कुछ लोग आपसे सदैव नफरत करते हैं, इसीलिए नहीं कि वह आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग हर किसी की टांग खींचते हैं कि अगर हमसे अच्छा कोई आ गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। समझ में आया? बात थोड़ी गहरी है, ध्यान से पढ़ना, समझना, समझ में आ जाएगी, और जरूर समझ में आएगी। जीवन ऐसे ही है और ऐसे ही चलता रहता है, बस हम समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर ध्यान दीजिए। कोई डांट कर आपका भला चाहता है और कोई मुस्कुराकर आपका बुरा कर देता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहिए जो परेशानियों की जड़ होकर भी पीड़ित होने का अभिनय करने में सक्षम होते हैं। बोलना सबको आता है, किसी की जुबान बोलती, किसी का पैसा और किसी का समय, किसी का पद, परंतु अंत में नियति के सामने बस व्यक्ति का कर्म ही बोलता है। यह जीवन की सच्चाई है। इस समय अगर आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ रोक दीजिए, पर्यावरण का ही भला कर दीजिए। जीवन है, थोड़ा थोड़ा बो देंगे, थोड़े थोड़े पत्ते निकलेंगे, थोड़े थोड़े पेड़ निकलेंगे, तो हम रहे न रहे, लेकिन उसकी छांव में कोई बैठेगा तो यकीन मानिए आप जहां पर भी होंगे तो आपको भी संतोष मिलेगा, और पक्का मिलेगा। ये लिख लीजिए इस बात को कहीं पर भी। आप आज कुछ कर्म बो रहे हैं ना, तो उसका फल जैसे कई जन्मों बाद भी मिलता है। जैसे हमारे अगर हमने पूंजी जमा कर दी बैंक में और उसका ब्याज हमने अगर नहीं निकाला, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ब्याज खाती रहती है, खत्म नहीं होगा वो कभी भी। तो भगवान के नाम की पूंजी भी ऐसी है कि अगर आपने एक बार रोप दिया ना अंतर मन में, तो आपके कितने ही, जो हमारा एक जैसे पीढ़ी चलती है ना, कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं अगर हम सही ट्रैक पे किसी एक को भी ले आए तो। होता वही है जो राम जी ने रचा है, बस प्रयास हमें करना पड़ता है या सपोर्ट देना पड़ता है। एक सहारा सा मिल जाता है ना, कोई कह देता है ना मैं हूं ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
मन खुश हो जाता है, भले वो कुछ भी ना करें। किसी ने पीठ थपथपा दी ना, वाह क्या बात है, मजा आ जाता है। और किसी के पैर छू दिए, वो कितना भी दुश्मन होगा आपको आशीर्वाद देके जाएगा, पक्का देके जाएगा। और जब किसी के मुख से आशीर्वाद निकलता है ना, तो जो दे रहा है उसको भी खुशी हो रही है और जो ले रहा है उसे भी खुशी हो रही है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, यहाँ भी मेरा और ऊपर भी मेरा, यहाँ भी जय जय वहां भी जय जय। और जय किसकी होती है? जो नम्रता से अपना काम कर रहा है, अभिमान नहीं कर रहा, जो नम्रता मतलब जो कभी नहीं मरता। और जिसको जीवन में अमर होना है उसको सबसे पहले तो नम्र होना पड़ेगा। आप नम्र होंगे, आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठे करेंगे, तभी आपका भला होगा। आपके बहुत बुरे कर्म भी हुए हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक समर्पण डाल दिया, आप आज से ही बदलना शुरू हो गए, तो यकीन मानिए आपका भी उद्धार होगा। नहीं तो कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, किसी का भी नहीं छोड़ते, ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाते हैं और देते हैं जवाब उसका, अच्छा हो चाहे बुरा हो। करनी आपकी है। भगवान ने इंसान का जन्म देके पहल कर दी कि आप जाइए, अब आप उड़िए, अपने कर्म करिए। आपको क्या रोपना है? कैक्टस के फूल पेड़ लगाने हैं, गुलाब के लगाने हैं, गेंदे के लगाने हैं, आम के लगाने हैं, ये आपके ऊपर है। आप रोपिए और हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन आपके लिए। और हम हर दिन एक पीछे मतलब डेथ के आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें आज से, अभी से जो भी है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो इसी क्षण से हमें ये चीज समझनी है कि हमें करना है, हरि का नाम लेना है और गॉसिप नहीं करनी है। जो भी समय मिल रहा है आप अपने कर्म करिए, अपने घर को मैनेज करिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आई डोंट नो, जो भी करना चाहें वो करें, लेकिन हरि स्मरण के साथ साथ करिए। सभी लोग अपना ध्यान रखें और सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, ढेर 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 सारी शांति हो। ईश्वर को यही प्रार्थना करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए।